हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन क्या है देखिए तो, इवेलुएट डबल इंटीग्रल साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1। मतलब आप बात कर रहे हैं, देखिए डबल इंटीग्रल है और इस तरीके से डी एक्स डी वाई के रिस्पेक्ट में मुझे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इस रीजन के ऊपर। ये रीजन कौन सा है? तो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स के बारे में बात हो रहा है। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहता है मतलब एक सर्कल को बताता है ऐसे। ठीक है, क्या बताता है? क्या बताता? एक सर्कल को बताता। देखिए एक सर्कल को ऐसे बताता, यही ना बताता। इसको यहाँ से हटा देते, एक सर्कल को बताता। लेकिन यहाँ लेस देन इक्वल 1 है मतलब सर्कल के अंदर के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगर आपसे बोला जाता है कि यहाँ एक्स और वाई में क्या लिमिट होगा तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चूंकि इस अगर एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में पहले ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएंगे। और आपको थोड़ा सा याद दिलवाए कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जाते हैं तो जैकोबियंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, चाहे हम पोलर में जाए चाहे हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में, ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्लास में तो डिटेल में बताया ही क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू भी लीजिए, रिवीजन करिए कि लेट आई इक्वल टू डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1, इसके ऊपर करना है। ये अपना फंक्शन है। सबसे पहला काम होगा कि हम क्या करते हैं, एक्स को चेंज कर लेते हैं, क्या ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक्स इक्वल टू आर cos थीटा और वाई इक्वल टू आर sin थीटा। आप सभी बच्चों को पता है कि भाई अगर ये एक्स का वैल्यू हमने ये चेंज किया, वाई का वैल्यू चेंज किया, तो क्या कर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर इधर होगा, इधर वाई स्क्वायर होगा, दोनों ऐड हो जाएगा लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन करिए, क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मींस 1, सीधा बचेगा आर स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने से ये आ गया और दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको इस नीचे इसको कर देंगे तो क्या होगा, इधर y बाई एक्स, इधर r कट के sin थीटा पे cos tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये सारे बच्चों को पता ही होगा। अब चूंकि ध्यान देंगे हम लोग जैकोबियंस का वैल्यू कैसे निकलता है, तो जैकोबियंस का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्लास में बहुत डिटेल में बात करा है, पर इस क्वेश्चन में जैकोबियंस का वैल्यू क्या होगा? जे फॉर जैकोबियंस सिंबॉलिक फॉर्म में, तो डेल एक्स कॉमा वाई बाई डेल आर कॉमा थीटा। इसका वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पे? तो आर निकलेगा। इसके बारे में क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया गया। यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जैकोबियंस का वैल्यू आएगा वो आर आएगा। तो जब जैकोबियंस का वैल्यू आर है तो जैकोबियंस का मॉडुलस कितना आएगा? वो भी आर आएगा, क्योंकि आर क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो मॉड जैकोबियंस इक्वल टू आर आएगा। इसका वैल्यू हम यूज करेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तब। तो लिखेंगे नाउ न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर। चूंकि पहले सर्कल था, अब हम चूंकि कार्टेशियन से पोलर में जा चुके, इससे प्यार cos थीटा बाकी से प्यार sin थीटा, तो नया रीजन ये होगा। अब ये कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी सर्कल का हमारा ये है कि यहाँ पे सर ऑरिजिन है, यहाँ पे रेडियस अगर बात करेंगे तो रेडियस r इक्वल टू 1 है और ये यहाँ से घूम करके यहाँ तक आया है। यही चीज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यही रीजन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि पोल हो जाता है, यहाँ पे इनिशियल लाइन है ये, तो यही चीज आर का वैल्यू क्या होगा, आर जो भी होगा, आर मैक्सिमम होगा तो 0 से यहाँ पे कहां तक आ जाएगा, यहाँ 1 तक जाएगा। और उसके बाद एंगल, भाई आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो चीज होता है, आर और थीटा। तो आर मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, ये चीज देखिए तो यहीं तक, मतलब आर 1 तक जा रहा है। और थीटा मतलब यहाँ पे 0 डिग्री से शुरू होकर के पूरा 2 पाई तक, मतलब थीटा 0 डिग्री से शुरू होकर के ऐसे 2 पाई तक, तो मतलब यहाँ पे 0 डिग्री से शुरू होकर कितना तक, एंगल 2 पाई तक हो रहा है, थीटा 2 पाई। तो इसीलिए बोला गया है कि आर थीटा का लिमिट क्या होगा, आर 0 से 1 होगा, है ना, आर क्या होगा 0 से 1 और थीटा क्या होगा 0 से 2 पाई मैक्सिमम। तो इसीलिए न्यू रीजन का इंटीग्रल लिमिट ये हो गया। अब अगले स्टेप पे बढ़ेंगे तो भाई जो हमारे पास क्वेश्चन था, आपको याद होगा कि कार्टेशियन से अगर हम पोलर में जाते हैं तो क्या होता है, जैकोबियंस का यूज करते हैं कि ये हमारा जो इंटीग्रेशन गिवन था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस रीजन के ऊपर इंटीग्रेशन इसको करना था, साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये dx dy। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पता है क्या आएगा, 0 से 2 पाई। अब ये पहले लिमिट किसका लिख रहे हैं, पहले r का लिमिट लिख दे रहे हैं यहाँ पे dr d थीटा, पहले dx dy था, अब चेंज करके dr d थीटा में चले गए हैं, क्योंकि पहले हमारा सिस्टम x y कोऑर्डिनेट में था, अब किस में चल गया है, r और थीटा में। तो पहले dx dy था तो अब dr d थीटा हो जाएगा, तो dr d थीटा। ठीक है, लेकिन इस बात का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि पहले जो हमारा dx dy था, अब dx dy की जगह पे dr d थीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैकोबियंस का मॉडुलस dr d थीटा। तो इसके जगह पर अब इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे के लॉजिक्स को क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया गया है और आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं इस क्वेश्चन के रिवीजन में। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, dx dy की जगह पे मॉड जैकोबियंस डी आर डी थीटा, तो मॉड जैकोबियंस का वैल्यू तुरंत निकाले थे r, तो r डी आर डी थीटा लिख दिए। बाकी यहाँ पे साइन पाई था, साइन पाई रहने दिए, और इसका वैल्यू क्या था जी, आर स्क्वायर, देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर स्क्वायर, तो साइन पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे dx dy की जगह पे मॉड जैकोबियंस का वैल्यू r हो गया और डी आर डी थीटा। तो इस तरीके से होने के बाद आगे बढ़ गया, और लिमिट सबसे पहले किसका है, r का है, तो r का लिमिट 0 से 1, फिर थीटा का लिमिट 0 से 2 पाई, दोनों ही कांस्टेंट है तो आगे पीछे कर सकते हैं लिमिट को, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है इसीलिए दोनों पर डायरेक्टली बांट सकते हैं कि थीटा वाले का थीटा के साथ और r वाले का r के साथ इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे किया गया है, r का ये वैल्यू, ये पूरा r का फंक्शन है, ये r डी आर है, इसको हम इसके साथ एक साथ कर दे रहे हैं, और 0 से 2 पाई डी थीटा एक साथ कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है इसीलिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 2 पाई डी थीटा इंटू 0 से 1 साइन पाई आर स्क्वायर डी आर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से 2 पाई, तो क्या होगा, थीटा का यहाँ पुट करें तो 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई माइनस 0 2 पाई हो गया, इसका वैल्यू i1। इसको अब हम लोग को अलग से सॉल्व करना, अलग से कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा देखिएगा 2 पाई इंटू i1, का वैल्यू क्या है, यही है ना जी, इसी को ना i1 बोले हैं हम लोग, देखिए i1 लिख दे रहे हैं कि नाउ i1 को पहले i1 को सॉल्व करके लाके पुट कर देंगे। देखिएगा क्वेश्चन यही ना, इसी का ना आंसर मुझे निकालना था, तो इसका आंसर आया है 2 पाई इंटू i1, तो i1 का वैल्यू ला करके सॉल्व करते हैं, तो i1 क्या है 0 से 1 साइन पाई आर स्क्वायर आर डी आर है, तो कैसे निकलेगा ये, तो 1/2, देखिए आप यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद से 2 गुना 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे r है ना, तो सिर्फ r को 2 से गुना तो 2r, और नीचे में 2 1/2 बाहर, r गुना करके वापस वही आ जाएगा, तो ये हमने ऐसा कर दिया। अब भाई क्या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करिए, क्लास 12 में हमने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि भाई किसी को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो उसका डिफरेंशिएशन छुपा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आर स्क्वायर को अगर t मान लेते हैं तो आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2r यहाँ पे छुपा हुआ है, हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, तो हमने क्या किया, पुट आर स्क्वायर इक्वल टू टी, आर स्क्वायर को टी, अब r को t में लेके चले जा रहे हैं, तो जब हमने वेरिएबल को चेंज किया आर स्क्वायर को टी, तो डिफरेंशिएशन करना होता है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr dt का डिफरेंशिएशन dt, तो अब यहाँ पे 2r dr का वैल्यू कितना है, 2r dr का वैल्यू dt, या फिर dr का वैल्यू निकाल लीजिए, अब dr का वैल्यू क्या आएगा dt/2r, तो dt/2r रखेंगे तो 2r कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है, आप यहाँ तो ये भी रख दीजिए या फिर dr का वैल्यू लेकर रखिए, एक ही बात है। तो वेरिएबल चेंज करा, डिफरेंशिएशन, वेरिएबल चेंज करने के बाद क्या होता है, ऑपरेटर चेंज करना होता है, तो हमने dr का वैल्यू निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल चेंज किए, ऑपरेटर चेंज करना होगा और लिमिट भी चेंज करना होगा, पहले लिमिट r के लिए था, अब लिमिट t के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए जरा आप खुद देखिए ना, पहले r अगर 0 था, r का वैल्यू अगर पहले 0 था तो t का वैल्यू कितना आएगा, 0, आप खुद भी सोचिए, जब r का वैल्यू 0 था तो r के जब 0 किया तो t का वैल्यू कितना है उस समय 0, तो जब r इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, जब r का वैल्यू 1 तो r का वैल्यू 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1 तो t का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू 1, तो अब जो यही क्वेश्चन सब कैसे बदल जाएगा, यही क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, 1/2 रहेगा, लिमिट अभी भी 0 से 1, t का भी वही लिमिट है, r का जो है वही, t का भी लिमिट है 0 से 1, साइन पाई t हो जाएगा यहाँ पे, साइन पाई t, और यहाँ पे क्या होगा 2r, और इसका होगा dt/2r, dt/2r 2r कट जाएगा, तो वही चीज है यहाँ पे। तो फाइनली क्या, देखिए आप फाइनली इसी का 2r dr का वैल्यू dt डायरेक्ट रख दीजिए, इसका जगह पे dt, तो क्या होगा जी 1/2 0 से 1 साइन पाई t dt, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन पाई t का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस कॉस पाई t का फिर नेगेटिव कॉस पाई t का फिर पाई डिफरेंशिएशन नीचे हो जाएगा, फिर 0 से 1 1/2 आगे, फिर अपर लिमिट पुट करिए यहाँ पे, तो जैसे सॉरी देखिए 1/2 पाई बाहर हो गया, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो माइनस कॉस और 1 यहाँ पे t की जगह पे 1, तो क्या होगा सिर्फ पाई, तो माइनस कॉस पाई, कॉस माइनस कॉस पाई, फिर यहाँ पे 0 पुट करिए तो cos 0 खत्म, तो माइनस कॉस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ पा रहे हैं, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो सिर्फ t होगा, तो माइनस कॉस टी, नीचे का पाई बाहर हो चुका है, तो माइनस कॉस टी की जगह 1 तो माइनस कॉस पाई, अब फिर माइनस, और यहाँ देखो फॉर्मूला से माइनस और यहाँ का माइनस, तो माइनस प्लस कॉस 0 पुट करिए यहाँ पे, टी की जगह पे 0 पुट तो कॉस 0, अब क्या होगा जी, कॉस पाई का वैल्यू पता है -1 होता है, क्या होता है कॉस वैल्यू को, यहाँ का वैल्यू -1, यहाँ का वैल्यू क्या होगा -1, इसका वैल्यू -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो माइनस प्लस 1 और यहाँ से 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 1/2 पाई इंटू 2, और फाइनली ये 2 कैंसिल, तो 1/पाई, दिस इज योर आंसर। फिर फाइनली ये आंसर सबका आंसर नहीं है, ये सिर्फ i1 का आंसर है, i1 का आंसर है 1/पाई। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1/पाई का वैल्यू लाकर के यहाँ पुट कर देंगे, i1 का वैल्यू जगह पे 1/पाई, तो लास्ट में लिखेंगे कि नाउ फ्रॉम 1 वी हैव, किसका जो आंसर होगा 2 पाई प्लस 1/पाई, सॉरी इनटू 1/पाई, पाई कट के 2 आंसर हो गया इसका, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये रिवीजन में आ गया क्वेश्चन, और बाकी अगर और भी किसी क्वेश्चन में डाउट्स हो आपको, यहाँ पे कहीं पे भी डाउट रह जा रहा हो तो आप हमसे पूछिए,
बिल्कुल क्लियर करेंगे हम लोग, हालांकि रिवीजन कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।